13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज 7 दिनों के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉन्कोर्डिया। यह जहाज टाइटैनिक से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इस जहाज के अंदर 4252 लोग बैठे हैं। इस जहाज के अंदर लगभग सभी चीज मौजूद है जिसकी इंसानों को जरूरत होती है। इस जहाज के अंदर 4 बड़े स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार, 1 कैसीनो, 1 फुटबॉल ग्राउंड, 1 बहुत बड़ा जिम सेंटर और इसके अलावा इंसान की हर वो चीज जो एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है इस जहाज के अंदर मौजूद है। कोस्टा कॉन्कोर्डिया अपने सफर पर निकलता है। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है समोना। यहाँ पहुँचने में इस जहाज को करीब 1 दिन का टाइम लगेगा। इस जहाज को बनाने का काम कोस्टा क्रूसेयर नाम की कंपनी ने किया है। इस जहाज को करीब 2006 में लॉन्च किया गया था। इस जहाज को बनाने में कीमत जो लगी है वह करीब $25 बिलियन है। इस जहाज को सफर पर निकले हुए सिर्फ 2.5 घंटे ही हुए थे और अचानक एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज आती है। 9:45 का यह वह समय था जब जहाज एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है। टक्कर के बाद इस जहाज के हल को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कोस्टा कॉन्कोर्डिया पानी भरने की वजह से एक तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जहाज में पानी भरना और इसका एक तरफ तिरछा हो जाना यह किसी फेलियर की वजह से नहीं बल्कि इस जहाज को चला रहे कैप्टन की वजह से हुआ था। आप सभी को मैं इस कैप्टन के बारे में आगे बताता हूँ। इस सफर के दौरान इस जहाज को चला रहे हैं स्टीनो भाई साहब, जो इस जहाज के कप्तान है। जहाज का कप्तान गिगलियो आइलैंड पर रहने वाले लोगों को इस जहाज को दिखाना चाहते थे और यह इसी वजह से 100 मीटर की भी कम दूरी से इस आइलैंड के नजदीक से होकर निकलते हैं। इसकी लापरवाही सामने यह आती है कि यह जहाज एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और तभी एक धमाकेदार आवाज आती है और पूरे शिप के लोग चौंक कर रह जाते हैं। जहाज का हल जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, यहाँ करीब 70 मीटर का डैमेज देखने को मिलता है और इसी जगह से जहाज के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। रात के 10:54 हो रहे थे और जहाज अब तक पानी के अंदर 30 डिग्री तक झुक चुका था और कैप्टन ने अभी तक किसी को भी यह नहीं बताया था कि हमारा जहाज कितना डैमेज हुआ है। इसके थोड़ी ही देर बाद कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि अब जहाज को अबंडेंट किया जाए और लोगों को शिप में लाइफ बोट में सुरक्षित उतार दिया जाए। कैप्टन के ऑर्डर देने से पहले ही लोग इस खतरे को भांप चुके थे कि कहीं टाइटैनिक की तरह यह जहाज भी पानी में न डूब जाए, इसलिए लोगों ने पहले से ही छलांग लगाकर इस गिगलियो आइलैंड पर जाना शुरू कर दिया था ताकि वह अपनी जान बचा सकें। रात के 11:38 तक 400 लोगों को छोड़कर अभी तक बाकी सभी लोगों को गिगलियो आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हंसी आएगी कि 400 लोग अभी भी जहाज के अंदर फंसे और जहाज को छोड़कर भाग गया और आइलैंड पर बैठा बैठा तमाशा देख रहा था। इस कॉन्कोर्डिया डिजास्टर के बाद इस जहाज की कंपनी को जो नुकसान हुआ वह करीब $2 बिलियन के करीब पहुंच चुका था और इसमें 35 लोग मारे जा चुके थे। यह हादसा आपको दिखाता है कि आपका एक गलत डिसीजन आपका कितना भारी नुकसान कर सकता है। इस जहाज डिजास्टर के अंदर 35 लोग मारे गए और इस जहाज को यहाँ से रिकवर करने में भी कंपनी को काफी सालों का समय लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद।